संजना, कौन कहता है नसबंदी के बाद पावर नहीं रहती? अर्जुन, है माता रानी। आज इतना कुछ होने के बाद भी मैंने रिया के बाप को फोन किया था। उसने बताया कि तुमने ऑपरेशन करवा लिया। कौन सा ऑपरेशन करवा लिया इसने? अरे छोड़ो ना मम्मी। लेकिन इसका तो बचपन में ही ऑपरेशन हो गया था ना। क्या? बचपन में? कब? अरे बचपन में जब उसकी छोटी उंगली पर गेंद लग गई थी, याद नहीं है तुमको? इतना बड़ा प्लास्टर लगाया था। छोटी उंगली कौन सी है और अंगूठा कौन सा है पता ही नहीं चल रहा था। तब करवाया था ना ऑपरेशन। लेकिन उस ऑपरेशन का इसकी शादी से क्या लेना देना? अरे तब सर्जरी छोटी थी और अब? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी इस बात को। अरे समझाओगे तो समझ जाऊंगी ना। अरे नहीं समझोगी। अच्छा हिंट तो दो। हिंट? नहीं, तुम नहीं समझोगी। सर्जरी छोटी थी। पता नहीं ये पावर कब आएगी। आप रोना बंद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझे जमाई बापू? हाँ, क्या समझे? आपको ये अधिकार किसने दिया बताइए? अरे क्या मांगा था? एक बेटा ही तो मांगा था ना। आपने तो रास्ता ही बंद कर दिया। तो इसलिए आप कोर्ट कचहरी का रास्ता पकड़ लेंगे? दुनिया वाले क्या कहेंगे? हो। दुनिया वाले क्या कहेंगे? ये दुनिया की फिक्र तुम्हें तब नहीं हुई जब होने वाली औलादों का कत्ल करके आ गए। और माँ स्कूल में काले बोर्ड पे सफेद चौक से लिख रही है, लेकिन यहाँ देखो मेरी तो किस्मत का ही बोर्ड काला कर डाला इन्होंने। और ऊपर से चौक भी खत्म। आखिर दिया ही क्या तुमने मुझे आज तक? कैसी बातें कर रही हो सूरजमुखी? मैंने तुम्हें एक मिनट। हाँ, 5 तोले का हार बनवा के दिया, 7 बनारसी साड़ियाँ दी, एक हीरे की अंगूठी, चांदी की पायल, अपना घर, 2 प्यारी प्यारी बेटियाँ और काली दिया। बस ऑल अंडर राइटिंग। सारी बातों का हिसाब बड़े अच्छे ढंग से रखा हुआ है तुमने, लेकिन दुनियादारी लड़के से चलती है वो तुम्हें मालूम नहीं होगा। टेल टू मी, तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 2 लड़कियां दी ना? दी कि नहीं? हाँ दी। फिर अगर अपनी खुशी के लिए मैंने तुमसे एक लड़का मांग लिया तो क्या पाप कर डाला है? किस जमाने की बातें कर रही हो सूरजमुखी? हाँ, आजकल मम्मी जी लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता ना। नहीं। समझाइए इसे। अच्छा मुझे समझाओगे तुम कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता? हाँ, फर्क नहीं होता है तो क्योंकि एक लड़की से शादी लड़के से कर लेते? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। क्या खा के पैदा किया था इसे? सूरजमुखी, सूरजमुखी देखो, गुस्सा थूक दो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलो ना। आई टेल्ड यू, आई नो गो। अरे वो कोई घर है क्या? हाँ, जहाँ पे पति के नाम की चीज की जगह एक ठंडी ईंट पड़ी हो। सूरजमुखी, अब आपके सामने कैसी बातें कर रही हो? ये लो भाई, लो सुन लो। अब मैं कुछ बोलूं भी नहीं, अपना मुंह भी ना खोलूं। और तुम जो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पिटवा के आ गए हो, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगवा के आ गए हो अपनी नसबंदी के, उसका क्या? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी बेटियां पसंद है ना, इसलिए तुमने नसबंदी कराई। अरे मैंने कोई नसबंदी नहीं करवाई। हाँ, देखा, मैं सच बोल रहा था, इसलिए पावर आ गई। तुम देखो, ये पावर तो आती जाती रहेगी, लेकिन अब हमने तो अपना ये बल्ब ही फ्यूज कर डाला। अब मैं बताता हूँ। क्या ये सच है? क्या? ये क्या कर दिया आपने? एक बार तो सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये सब सोचते ना भाभी तो नसबंदी कराते ही क्यों? इन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि हम चौधरी हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे करा ही लिया था तो ढिंडोरा पीटने की जरूरत क्या थी? खानदान की इज्जत के बारे में तो आपने सोचा नहीं, अपनी बहन के बारे में तो सोचते।
उसकी सगाई थी आज, सब खत्म हो गया, टूट गया सब। पोस्टर में बस मॉडल की तरफ खड़े हो गए। ये पोस्टर गलत है, ये सब झूठ है, ये मैंने नहीं किया। अरे भैया सरकारी पोस्टर है ये। सरकारी है तो क्या हुआ? अरे सरकार की आपसे कोई दुश्मनी है क्या जो फिजूल में आपका पोस्टर छापेगी? तुम सब गलत सोच रहे हो। माना अगर ये सच भी है तो उसमें बेचारी अंजलि का क्या कसूर है? हाँ? बहन है ना आपकी, यही दोष है इसका। अरे 50 बार मैंने आपको कहा कि भैया फोटो निकालने का शौक छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं। अब देखिए आपके फोटो ने क्या गुल खिलाया है। भाभी कुलभूषण जी सही कहते हैं, जिस घर में ऐसा होगा ना उस घर की बेटी कौन भी आएगा। अरे सब लोग हंस रहे हैं हम पर। भैया कुलभूषण जी सही हैं, अगर उनकी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता। अरे अरे सुनिए सुनिए, सुनो तो सुनिए। छोटी छोटी, अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना तो मैं ही ठीक करूंगा। तो देखना तेरी शादी सुनील से होगी। आई ट्रस्ट यू भैया, you've always been my Superman. सुपरमैन कभी कुछ गलत नहीं करता। सर जी मैंने बाहर के गेट पे ताला मार दिया है। अरे बाहर के ताला मारने से क्या होगा? अरे मैं तो कहता हूँ खिड़की दरवाजे सभी पे ताला मार दे। तुझे पता नहीं अभी अभी संजना मैडम का फोन आया था, वो कह रही थी कि तीनों बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने सब कुछ कर लिया है, आप सर जी फिक्र ना करो। अरे फिक्र ना करो। अरे किसको पूछने के बाद तूने ये पोस्टर छपाए? आपको आप ही ने कहा था कि असली लोगों के फोटो छपवाना जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट छोड़, मुझे एक बात बता, तुझे दूसरे शहर के कोई लोग ना मिले पोस्टर छपवाने के लिए? मैं क्या करता? 4 दिन में मंत्री जी का दौरा था, पोस्टर तैयार थे नहीं, तो जो फोटो मिले वो मैंने छपवा दिए। मैंने छपवा दी? अच्छा सुन, अब जो हो गया सो हो गया। हो गया। अब तू एक काम कर, जो आने वाला नया लॉट है ना उसको रुकवा दे। रुकवा? नहीं रुकवा सकता। क्यों? वो लॉट तो मैंने कल रात को ही डिस्पैच कर दिया। अगले मरवाएगा क्या मुझे? नहीं। अरे कम से कम दूसरे शहर के लोगों को कुछ पैसे देकर ही फोटो खिंचवा लेता। पैसे दिए थे आपने? अरे पोस्टर छपवाने का जो एडवांस मिला था वो तो आप पहले ही खा चुके हो, पता नहीं कहाँ एडजस्ट करते हो। बलवंत आपका नाम है? बलवंत मर चुका है। आपका वो बुला रहा है बलवंत, आप जाओ जाओ, मैं आता हूँ, मैं हूँ, मैं पीछे हूँ। पीछे क्या कर रहा है? साथ में चल, साथ में जीएंगे, साथ में मरेंगे, साथ में जीएंगे, साथ में मरेंगे। एक मिनट, अब दोनों में से बलवंत चौकन कौन है? तेरी तो बलवंत मैं हूँ। तू तेरा बलवंत। अरे रुक जाओ यार, अरे मैं बलवंत हूँ लेकिन कभी कभी बलवंत ये भी बन जाता है। झूठ बोल रही है। बलवंत जी, ये फाटक खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। देखो आज कुछ नहीं होने वाला, आज ऑफिस बंद है, तुम लोग कल आओ। ये ऐसे नहीं मानेगा, ताला तोड़ो। जूते से ताला तोड़ते हैं? कभी तो अपनी खोपड़ी इस्तेमाल किया करो। ठीक कहा चौधरी साहब आपने। हट पीछे, मैं तोड़ता हूँ अभी, देख पाँव किलो का हाथ है। तो तोड़फोड़ नहीं, देखो तोड़फोड़ करोगे तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बलवंत, पुलिस की धमकी मत दे। हम यहाँ तुमसे शांति से बात कर रहे हैं, तुम भी शांति से बात करो। हाँ तो वही तो, उसमें तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत अबे है? बिल्कुल ठीक, मतलब सभ्य भाषा में भी बातचीत की जा सकती है। इंस्टॉलमेंट सेट करता हूँ मैं, तू इधर आ। एक मिनट, सभ्य भाषा? हाँ, सभ्य भाषा। मैं आपसे सभ्य भाषा में वार्तालाप करूंगा। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने हमारी अनुमति के बिना हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए शुक्रवार को छेदन के इस संदेश वाहक पत्र पर हमारा छायाचित्र कैसे प्रक्षेपित किया? शुक्रवार को क्या किया? शुक्रवार को छेदन यानी नसबंदी यानी वैसेक्टॉमी। वैसे टॉमी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए टॉमी, तू ही बोल, कुछ समझ में तो आएगा। भाई को टॉमी बोल रही है। मुझे टॉमी बोल रहा है तू। एक मिनट। ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने नसबंदी वाले पोस्टर पर हम तीनों की फोटो क्यों छापी?
आप सरकारी ऑफिसर हैं, आपको शोभा देता है ना? नहीं। गलती आपकी है, इसलिए कल सारे अखबारों में लिखत में माफी मांगोगे और पूरे गांव में जितने भी पोस्टर लगाए हैं आप लोगों ने सब निकलवाओगे। पूरा निकला। हाँ मतलब अगर हमारी गलती है तो हम ये सब करने को तैयार और हैं। हमें हर्जाने के तौर पर 15 लाख देने होंगे। हाँ इन्हें भी 15 लाख और इसे भी 15 लाख। और हमें 2-2 लाख। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब सरकारी काम है, सरकारी काम में टेम तो लगता ही है। हाँ? आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग हमें 3-4 साल 3-4 महीने अच्छा 10-12 दिन बस, ठीक है। हाँ देखिए 10-12 दिन दीजिए। इसमें क्या है कि मैं पर्सनल लेवल पर खुद इंक्वायरी करूंगा। हम दोषी को पकड़ने के बाद उस तारीख को मैं आपको फोन करूंगा और जिस तारीख पर मैं आपको फोन करूंगा उस तारीख पर आप यहाँ आइए। उसी तारीख पर हम ये डिसाइड करेंगे कि तारक बलवंत राय का कुत्ता है। तेरे को बुला रही है। बलवंत साहब, हाँ? हम आपको 12 दिन की मोहलत देते हैं, लेकिन अगर आपने 12 दिन में ये मामला नहीं निपटाया ना तो एक बात याद रखिएगा कि 13वें दिन को लोगों की 13वीं होती है। समझ गए ना? सही कहा चौधरी साहब ने। 12 दिन मतलब 12 दिन, नहीं तो उसके अगले दिन तू शमशान में देखेगा और हम लोग जेल में। हाँ, पूरे 12 दिन है आपके पास। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 12 दिन में आपके पास कितने सेकंड्स हुए? कितने हुए? एक मिनट। हाँ मास्टर, मास्टर तुमने टाइम दे दिया है ना, अब उसे हिसाब करने दे। कैलकुलेशन कर लेगा ना? भाई साहब मैथमेटिकल धमकी है, देखना पड़ता है कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। ये मास्टर बावड़ा है। वो समझ गया, कर लेगा। चल हम चलते हैं। सुन ले ओए, भूलना नहीं, वापस आएंगे। चल रे। वापस आइए ना। हाँ एक और बात, ताला नहीं खुलेगा जी। 12 दिन में काम हो जाएगा। चौधरी साहब, आज जो ससुरा हाथ लगता ना मैं उसका वही फाड़ देता। अगर तुझे फाड़ने का इतना ही शौक है ना तो रात को निकल जा, आसपास के गांव में जितने भी पोस्टर्स है ना सब फाड़ दे। मास्टर तन्ने फाड़ू के चीर डालूं। अर्जुन वो देख, रुक रुक रुक, गाड़ी रुक। क्या हुआ चौधरी साहब? अर्जुन अर्जुन रुक रुक, हैं? वो देख। इसने देख के याद आ गया चौधरी साहब को। फोटो हमने कहाँ खिंचवाई थी? हेलो। हाँ कुंवर सिंह धोबी बोल रहा हूँ। हाँ आपके पुरसाइड मुझे दाग लगा था ना, हाँ वो बढ़िया से निकाल के रफू कर दिया है। रफू कर दिया? क्यों? अरे कैंची से काट कर निकला ना वो दाग। 20 रुपए और लगेंगे, बता रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, फोन काट लिया, मैंने दाग काट लिया, इन्होंने फोन काट लिया। आपके पुरसाइड मुझे दाग लगा था ना, वो बढ़िया से निकाल के रफू कर दिया है। अरे ये फोटो ना मैंने मेले में खिंचवाई थी। यहाँ दाग लगा था ना तो मैंने ना ऐसे करके खिंचवाई थी। ओ मुरारी, मास्टर सही कह रहा है, ये मेले का ही फोटो है। हाँ, ये जैकेट तो मैंने मेले में पहनी थी, तो रिया बेबी ने मुझे दी थी। मैंने भी ये फोटोग्राफ मेले में खिंचवाई थी, तो इसका मतलब है कि मेले के फोटोग्राफर ने हम तीनों का जुलूस निकाल दिया। ओ चौधरी साहब, ओ इस फोटोग्राफर को तो मैं जानता हूँ। अरे सूरज फोटोग्राफर, नैन स्टूडियो।